और जिस प्रकार गौ माता पर अत्याचार चल रहा है और जिस तरह कुक्कड़ मुर्गों की तरह गौ माता को ट्रकों में भर देते हैं और उनको सेटल करने के लिए उनका गौ तस्करी करते हैं। गौ काटने के लिए जो लोग कश्मीर ले जाते हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। और जिस तरह पिछटाए में जो हादसा हुआ है, जो गाय, एक ट्रक में 27 गाय, सुनकर ही बड़ी हैरानी होती है कि 27 गाय कैसे उस ट्रक में रखी होंगी। ये बड़ी चिंता का विषय है। और फिर जब गाय पकड़ी जाती है तो जो लोग सुरक्षा, गाय बचाने के लिए जो टीम नौजवानों की थी, उस पर जिस प्रकार फायर किया जाता है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। पहले सरकार थी, अब सरकार नहीं बनी है और इस चुनाव ने तो बता ही दिया है कि जम्मू किस दिशा की ओर देख रहा है और कश्मीर किस दिशा की ओर देख रहा है। ये केंद्र सरकार को समझना चाहिए। और जिस तरह ये तस्करी का काम खुलेआम बढ़ रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है, ये किसी न किसी की सपोर्ट में चल रहा है। और यह जो हमारे 29 बंधु भारतीय जनता पार्टी की जीत के आए हुए हैं, इनको भी विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये जो गौ सेवा करने वाले हैं उन पर भी फायर शुरू हो जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। जो गौ सेवा करते हैं उनकी भी जान आज सुरक्षा में नहीं है, उनको भी दिन प्रतिदिन आए दिन थ्रेट मिल रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं वर्तमान एलजी और वर्तमान सरकार से यह अपेक्षा नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह का वातावरण बढ़ता गया तो मैं समझता हूँ कि जम्मू वाली में भी उग्रवाद बढ़ेगा और समस्याएं भीषण जटिल बनती जाएंगी और जिससे बड़ी कठिनाई आने वाली है। मैं अधिक ना कुछ कहते हुए, क्योंकि इस सारे विषय में हमारे संतों की एक विशेष वार्ता आपस में गोष्ठी चल रही है और आने वाले समय में एक विस्तार रूप से इस पर चर्चा मीडिया के समक्ष होगी और जिस पर ऐसे सारे मुद्दे रखे जाएंगे जो एक चिंता और का विषय बन चुकी है। बड़ा दुख हो रहा है। और जिस तरह जो गौ सेवा करते हैं, जैसे हमारे राजकुमार लंगर जी और भी अनेक लोग हैं जो गाय को ही सर्वस्व मानते हैं, आज उनका जीवन भी खतरे में है। बात यह है, जो ये काम करते हैं ना, वो रास्ता निकाल लेते हैं। गौ तस्करी कोई नया मुद्दा नहीं है। गौ को सेटल करने के लिए जो बाली में लोग जाते हैं, ये धंधा बंद ही नहीं होता है। इस धंधे में ब्रेक हो सकती है, कमज़ोर पड़ सकता है, पर बंद नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 2014 में जब ये मुद्दा सरकार आई, उस वक्त भी एक भीषण मुद्दा चला था और 4000 पशु ले जा रहे थे। तो उस वक्त भी काफ़ी चर्चा हुई, डिप्टी सीएम साहब से चर्चा हुई, हमारे संसद महोदय से भी चर्चा हुई, आईजी दानिश राणा थे उस वक्त, उस समय बड़ी चर्चा हुई, पर वो सब असहाय नज़र आते हैं। हमको इस बात पर समझ नहीं आता है कि जम्मू में जीतने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या संसद, क्या विधायक, जीतने के बाद भी वो इन कामों की ओर उनका रुझान क्यों नहीं होता है, ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मैं इस मुद्दे से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और अनेक ऐसे हादसे हुए हैं। अभी मैं आपके सामने सारी बातें प्रकट नहीं कर रहा हूँ, परंतु जल्द ही हम
मीडिया के रूबरू होंगे और एक ऐसे रूप में होंगे जो आप भी विचार करेंगे कि ये मुद्दा गऊ तस्करी का और जम्मू की जान माल की, जम्मू के विकास की स्थिति कहाँ है, इस पर हम पुनः आपके रूबरू आएंगे। और अभी हम जो घटना घटी है उस पर खेद और दुख और असंतोष प्रकट करते हैं और बांके बिहारी से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि ये समय, ये घटना बंद हो जाए और जो ऐसा काम कर रहे हैं और जो हमारे इस सुरक्षा के तंत्र हैं उनको भी सद्बुद्धि आए और वो इस जम्मू की जो अफरा तफरी का माहौल बनता जा रहा है, तो एक और खुशी है, एक और अफरा तफरी का माहौल बढ़ता जा रहा है। चिंता है इस सबसे सुकून और शांति कैसे हो, इसके लिए हम सबको मिलकर ही जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। जय श्री राम।